मुस्तफ। सबसे पहले बात होगी संभल की, जहां पर बावड़ी कुएं की खुदाई जो है वो लगातार हो रही है। आपको बता दें कि पुरातत्व विभाग की टीम जांच करने वहां पहुंची है। बावड़ी कुएं से निकली पुरातत्व विभाग की टीम और पुरातत्व विभाग की टीम ने लगभग 3 घंटे की जांच पड़ताल में फोटोग्राफी नाप तोल करके पुरातत्व विभाग की टीम वापस आई। चंदौसी की कोतवाली के कस्बा लक्ष्मणगंज मोहल्ले का ये मामला है, जहां बावड़ी कुएं की खुदाई लगातार चल रही है। 5वां दिन है आज और लगातार ऐसी रोचक चीजें वहां से निकल रही हैं। उसको देखने के लिए लोगों का जो मजमा है वो लगा हुआ है। कुएं की खुदाई में इस वक्त 20 से 40 मजदूर लगे हुए हैं जो खुदाई का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे खुदाई में लग सकता है 1 महीने का समय। आपको बता दें कि जमीन में 2 मंजिल बावड़ी कुआं की इमारत है। सुबह से लेकर देर शाम तक यहाँ पर खुदाई होती रहती है और ऐसे में चंदौसी क्षेत्र का मोहल्ला इस वक्त काफी सुर्खियों में। फिलहाल कुछ तस्वीरें आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं जो ये चीख कर बता रहे हैं कि ये सनातन के सबूत हैं और इसको लेकर जो हिंदूवादी नेता है वो भी अब अपनी प्रतिक्रिया रखने लगे हैं। फिलहाल कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। प्राचीन शिव मंदिर है, कृष्णकूप वहां निकला है। कल की मंदिर जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सदन में काफी कुछ कहा और ये माना जाता है सनातन के मुताबिक कि जो अगला अवतार होगा वो कल की अवतार होगा। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे गोवा नहीं कर सकते। तो देखिए सनातन के ये सबूत मिल रहे हैं और आपने देखा होगा कि इस पे सियासत भी खूब हो रही है। बातचीत करने के लिए इस वक्त 2 खास लोग हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पवन जैन जी हैं जो कि हिंदूवादी नेता हैं। सर बहुत स्वागत है। और शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम स्कॉलर। आप दोनों का सर बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। शुरुआत शोएब सिद्दीकी जी आप ही के साथ करेंगे। शोएब सिद्दीकी जी ये बताइए कि इस वक्त पूरे देश में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है और नित नए जो सनातन के प्रमाण निकल रहे हैं वो तस्दीक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर वाकई में सनातन था। क्या कहेंगे? देखिए स्वाति दी, ये जो इस वक्त जो माहौल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, अगर आप देखें तो 2 समुदाय में आपस में एक टकराव वाली स्थिति बनी हुई है। ये मुल्क जो गंगा जमनी की एक मिसाल पेश करता था, अगर आप देखें तो ये मुल्क अब कहां से किधर जा रहा है। आप बताइए, जो यहाँ पर 1991 में एक्ट बना था उसमें नरसिम्हा राव साहब की हुकूमत थी और उसमें तय कर दिया गया था बिल्कुल कि 1947 में के बाद से जो भी मजहब के धर्म है, जिनके मज़ारें हैं, मंदिर है वगैरह वगैरह, उनमें किसी को तरमीम नहीं की जाएगी। लेकिन उस एक्ट का क्या हुआ? देखिए मंदिराम पर बात आ रही है, उस पर कुछ नहीं हुआ। अब आप देखिए इस तरह की चल रही है, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं और उन्होंने बात कही है। तो आप देखिए बिल्कुल उन्होंने, जाहिर सी बात है, अपने सनातनी धर्म को उन्होंने मंदिराम पे लाने की कोशिश की है और करनी भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं अगर मैं करता हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि इस मुल्क के संविधान ने सबको राइट दिया अपने मजहब को फॉलो करने का। तो आप देखिए जिस तरह की ये गतिविधियां चल रही बराबर, संभल में आप देखिए काफी दिन से मामला चल रहा है और एक जरा सी बात थी, आप देखिए कि ज्ञानवापी पे मामला चल रहा था। संविधान तो ये भी कहता है कि आस्था का जो अधिकार है वो सबका अपना है, अपनी अपनी आस्था को भी मान सकते हैं। अगर किसी एक वर्ग को, अगर धर्म को लगता है कि इस चीज के पीछे उसकी आस्था छुपी हो सकती है, अगर प्रमाण की जरूरत है तो खुदाई अगर होती तो उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? देखिए स्वाति जी, आस्था की जहाँ तक बात है तो अगर मेरे हिंदू भाइयों को मंदिर में आस्था है तो मुझे अपनी मस्जिद में आस्था है और सबको अपने धर्म में आस्था होनी चाहिए। और मैंने हमेशा एक बात कही कि जो भी मुल्क अगर मजहब के मामले में सियासत करेगा और हुकूमत करेगा तो वो इंसान नहीं बल्कि मुल्क खोखला हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक समुदाय को लगता है कि वो हमको टारगेट किया जा रहा है। आप कोई मामले ले लें, चाहे हिंदू मुस्लिम ले लें या किसी मतलब में झगड़ा ले लें, या जो लिंचिंग वाला मामला चल रहा था, आतंकवाद वाला मामला चल रहा था, तो उसमें टारगेट एक समुदाय होता है। तो एक समुदाय जो टारगेट पे आता है उसको लगता है कि ये हुकूमत हर मामले में मुझको टारगेट कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से खास करके, जो सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं, कि इस पे निष्पक्ष जांच करिए। देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आपको अगर आस्था है तो मुझे मस्जिद पे आस्था है, लेकिन आप देखिए
कि ये आम 100 मुसलमान करोड़ इससे पेश आता है। देशवासियों का चल- सवाल है और एक व्यक्ति की आस्था का सवाल है। अगर किसी व्यक्ति की आस्था इससे प्रभावित हो रही है तो सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि लोगों का ये मानना है कि वहां पर ऐसी चीजें थी और जो अवशेष वहां से मिल रहे हैं उससे भी तस्दीक होती है। और इस वक्त हमारे साथ हिंदूवादी स्वाति नेता जी 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 कंप्लीट कीजिए। देखिए स्वाति जी, अगर आप जरा तो पीछे चली जाए 50-60 साल पहले, तो जिस इस वक्त लखनऊ में बहुत सी ऐसी जगह पर है जहाँ का 50 साल 60 साल पीछे जाए तो वहाँ कब्रिस्तान था। तो अगर आप खोदेंगी तो अगर 100 साल 150 साल पीछे जाएंगे तो हो सकता है बहुत सी जगह मस्जिदें मिल जाए, बहुत जगह चर्च मिल जाए। तो ये मामला इस तरह का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के मामले मंदिर यहाँ पे ना आए। हम कहते हैं पढ़ाई में कब बात होगी, एजुकेशन में बात कब होगी, मेडिकल में बात कब होगी। आप बताइए, यहाँ लखनऊ में बगल में मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, आज सर उस पर लेकिन बात नहीं तोड़ देता करेंगे। है। आज उस पर वो बात ठीक है, बात होगी। बहुत अच्छा कंटेंट है, अच्छा विषय है ये, लेकिन आज सर इस पर ये टॉपिक हमारा नहीं है आज, क्योंकि चंदौसी का जो मुद्दा ये छाया हुआ है उस पर बात होनी बहुत जरूरी है। लेकिन किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचनी चाहिए, इस तरह का मामला होना चाहिए। आप देखिए जिस तरह का मामला चल रहा है उसमें आप देखिए रोजाना कुछ ना कुछ मामले हो रहे हैं और एक समुदाय दहशत में जी रहा है। उसको लग रहा है कि निकल रहा है तो दहशत में। आप समझिए माहौल इस तरह का बन चुका है कि कौन माहौल बिगाड़ रहा है? सर वहां पर तो दोनों धर्मों के लोग साथ साथ आ रहे हैं। जो मुस्लिम धर्म के भाई लोग हैं वो भी ये साफ कह रहे हैं कि अगर वहां पर मंदिर निकल रहे हैं, बाकायदा वहां पर लोग तस्वीरें आई हैं, फूल बरसा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आई हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के संविधान को पवन जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जैन जी आप सुन रहे हैं शोएब सिद्दीकी को? सर मैंने आपको पूरा मौका दिया। पवन जैन जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। पवन जैन जी आप सुन रहे थे और बार बार के इस तरह से आरोप लग रहे हैं कि बार बार जो सामाजिक संप्रदाय है, सौहार्द है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कौन है वो लोग जो संप्रदाय पूरी तरीके से बिगाड़ रहे हैं, सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं? आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार और धन्यवाद, आपने अपने चैनल पर हमको अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। मैंने इनके एक एक पॉइंट नोट की जो इनके कष्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले बात की टकराव। तो टकराव किसके अंदर? गंगा जमुनी तहजीब की बात इन्होंने की। वो गंगा जमुनी तहजीब 1978 में जब झगड़े हुए और गले में टायर डाल करके जला दिए गए और 184 लोग मारे गए और उस समय लोग वो छोड़ करके संभल चले गए। ये इनकी गंगा जमुनी तहजीब है। इन्होंने कहा एक समुदाय दहशत में है। तो वो कौन सा समुदाय दहशत में है? वो समुदाय दहशत में है जो आपके दहशत से छोड़ करके और दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गया। 1991 का वर्शिप एक्ट की आपने बात की। मेरे पास एक एक पॉइंट, आपके एक एक बात का मेरे पास उत्तर है। तो 1991 का वर्शिप एक्ट है। वो एक्ट कहां पर, एक्ट की बात कहां होती है? वो होती है न्यायालय में। हमने अपनी आस्था, अपनी एप्लीकेशन न्यायालय में दी। हमने जाकर के ऐसा नहीं किया कि हम बार बार एक वर्ग पर आरोप लगते हैं कि धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ा जा रहा है। 68 तीर्थ स्थल वहां पर ढूंढे जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे माहौल बिगड़ेगा और पूरे देश में इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं? शोएब सिद्दीकी जी ने भी सवाल उठाया, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे इनको? जल्दी से सर, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास में। जी जल्दी से। कोर्ट में जाने का अधिकार तो है ना। अभी हमने कोई वहां पर संप्रदाय कोई सद्भाव नहीं बिगाड़ा। हमारा कोर्ट में जाने का, वर्शिप एक्ट भी कोर्ट में जाने से मना नहीं करता। वो कोर्ट भी समझेगा कि हाँ वास्तव में ये इनका बात सही है। ये कह रहे हैं कि मस्जिदों में मंदिर ढूंढना चिंताजनक है। सर इस पर क्या कहेंगे आप? हमने मंदिर जो ढूंढा है, हमने जो मंदिर ढूंढा है वो मंदिर ही था और बंद पड़ा हुआ थे। ऐसे बहुत सारे जो ढूंढे जा रहे हैं वो मंदिर हैं। और अगर हम 20 साल 50 साल अपने घर पर नहीं गए और 50 साल बाद हम जाएंगे, उसका ताला खोलेंगे, हम उसकी सफाई करेंगे, इसमें किसी को क्यों ऐतराज हो सकता है? इनका न वहां पर कोई कब्जा है। हम अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने नहीं गए थे, वहां पर कोई वो नहीं है। अगर ये आज बावड़ी है तो ये किसी मुसलमान के कब्जे में नहीं है, किसी अन्य संप्रदाय के कब्जे में नहीं है। जो मंदिर निकले हैं संभल में, जो कूप निकल रहे हैं, वो आपके पोजीशन में नहीं है। वहां पर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती। जवाब दीजिए। ठीक है पवन जैन जी, उनको जवाब देने दीजिए। तो किसी को क्यों ऐतराज है? देखिए
पवन साहब बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए ऐसा है, जो मामले मंजर आम पर आ रहे हैं, हर आदमी पसे पर्दा जान रहा है क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। ठीक है, हर आदमी बोलने की स्थिति में नहीं है। आप एक मुसलमान का नाम बता दिए। अच्छा, ठीक है, एक सवाल मेरा यहाँ पर है, आप सुन लीजिएगा पहले शोएब सिद्दीकी जी। जो सनातन के प्रमाण वहाँ पर मिल रहे हैं उसको आप दरकिनार करेंगे। वहाँ पर जो प्राचीन सबूत मिल रहे हैं जिसमें सनातन की जो आस्था है वो चीख चीख कर गवाही दे रही है, उस बात को आप इग्नोर कर देंगे? जो चीजें मिल रही वो तो मान रहे हैं ना आप कि वो वहां से जुड़े हुए हैं, इस कनेक्शन को तो आप मानेंगे ना? भाई देखिए, जो वहाँ पे चीजें मिल रही है, खुदाई चल रही है, उसमें मैंने वही बात आपसे कहने जा रहा हूँ स्वाति जी, कि उसमें कोई आप एक मुसलमान को बताइए जो उस पर एडमिशन कर रहा हो, सियासी लीडर छोड़कर। लेकिन आप देखिए लाइन से मस्जिदों पे नंबर आ रहे हैं। आप देखिए लखनऊ में टीले मस्जिद नंबर चल रहा है, ज्ञान वापी चल रहा है। तो इससे जो है मुल्क माहौल में जो होता है, देखिए उसमें एक माहौल बिगड़ने रहता है, उसमें एक दहशत माहौल बिगड़ने जैसी स्थिति होती है तो कोर्ट किस वक्त संज्ञान में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इन चीजों की मॉनिटरिंग करता है। सर बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो संभल में सनातन के लगातार सबूत